गंभीर है और जब तक भारत सरकार की तरफ से इस पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से नहीं कहा जाता, तब तक एकदम से सीधे इस खबर को सही मान लेना थोड़ा जल्दबाजी होगी। ठीक है राहुल, आपसे संपर्क में रहेंगे हम। संदीप थापर जी, जब तक भारत की प्रतिक्रिया नहीं आ जाती तब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति एक्स पर पोस्ट डालते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री पोस्ट डालते हैं, उससे इतना तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान बैकफुट पर है। जी हाँ, लेकिन मैं आप ट्रंप को नो डाउट कि वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल आदमी हैं, लेकिन मैवरिक हैं। वो आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। देखिए, उन्होंने यूक्रेन और रशिया में संधि करा दी थी कि सीज फायर हो गया, आज तक लड़ाई चल रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है, उसने शायद मनवा भी लिया हो। लेकिन मुझे जो लगता है, जो आपके राहुल जी बोल रहे थे कि देखिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है? जेडी वेंस, मोदी और शहबाज से बातचीत का दावा किया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि उनकी बातचीत हुई है शहबाज शरीफ से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जेडी वेंस की बातचीत हुई है और पिछले 48 घंटे से ये बातचीत चल रही है। उन्होंने ये पोस्ट किया है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जिस ओवरनाइट मीडिएशन की बात कर रहे हैं, ओवरनाइट टॉक्स मीडिएशन की, ये 48 घंटे का जिक्र जो मार्को रूबियो ने किया है वही है कि पिछले 48 घंटे से जेडी वेंस लगातार बातचीत कर रहे हैं शहबाज शरीफ से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हमारे संवाददाता अन्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अन्वेश, अमेरिका की तरफ से एक्स पर 2 पोस्ट और पाकिस्तान की तरफ से उनके विदेश मंत्री का 1 पोस्ट, लेकिन अब तक भारत की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जिसका बेसब्री से इंतजार है। जी, जिस चीज़ का जो सवाल आपने किया, भारत का जिस चीज़ से बेसब्री से इंतज़ार है, मैं अभी इस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो ब्रीफिंग होने वाली है शाम को 6 बजे, अभी से कुछ देर बाद में ये मीटिंग शुरू होगी। हो सकता है कि इसमें एक आधिकारिक बयान आए, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तब से सारे आधिकारिक बयान यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो देते हैं। साथ ही में उनके साथ आर्मी और एयरफोर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमा सिंह, ये तीनों की तरफ से ये दिया जाता है आधिकारिक बयान। तो हो सकता है कि 6 बजे के आसपास, 6 बजे पूरे देश को ये पता चले कि क्या सीज फायर वॉयलेशन हो गया है कि नहीं। लेकिन अगर ट्विटर की माने, ट्विटर में जिस तरीके से ऐलान किया गया वो हुआ है नहीं। सीज फायर हो गया, माफ कीजिएगा जी। अच्छा, ये जो मार्को रूबियो का ट्वीट है, ये आप पढ़ के बता सकते हैं? मैं टीवी की स्क्रीन दूर है, मैं तो ठीक से देख नहीं पा रहा। जी, इस पे ये लिखा है, ओवर द पास्ट 48 आवर्स, मतलब पिछले 48 घंटे में जेडी वांस, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के साथ साथ मैंने मिलके पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, भारत के एनएसए के साथ मिलके हमने बातचीत की। हम शुक्रिया अदा करते हैं भारत सरकार का, पाकिस्तान के सरकार का, उनके विजडम का, कि वो एक न्यूट्रल साइट पे आए, इशू एट ए न्यूट्रल साइट। मतलब अगर आप देखें तो इस ट्वीट का अगर आप स्टेटमेंट को अगर क्लेम करें कि ये सही है गलत है, अभी तक ये हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे इस ट्वीट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों अग्री कर गए हैं इस वक्त सीज फायर करने का। जी, मैं लौटूंगा नीरज पांडे आपके पास भी, अन्वेश आपके पास भी। राजकिशोर जी, सवाल यह है कि भारत की प्रतिक्रिया आने से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मार्को रूबियो ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट डाल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप डाल रहे हैं, इशाक डार डाल रहे हैं। जरा मुझे बताइए इसके क्या मायने हैं? 48 घंटे से बातचीत का दावा किया गया है। नहीं, निश्चित तौर पर जब वो कह रहे हैं कि लंबी बातचीत हुई और मध्यस्थता के लिए दोनों लोगों ने कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए इसके लिए तैयार हो गए, तो ये मानकर चला जाना चाहिए कि इस पर कुछ न कुछ सहमति बनी है। पर सवाल ये है कि भारत की जो चिंताएं थी, भारत ने जो अपनी बातें रखी थी, और उससे पहले भारत ने जिस तरीके से इसको एक्ट ऑफ वॉर, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज को बताया है, तो शायद ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि अब इसके बाद अगर अब कुछ और होता है तो हम तैयार बैठे हुए हैं। तो ये तैयारी अगर आप देखेंगे तो क्रोनोलॉजी समझ में आती है।
तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हुआ, और शांति जहां तक भारत ने तो एक बार भी वॉर शब्द अपने मुंह से निकाला ही नहीं है। ये बार बार जो बात निकली थी, लेकिन फिर वही बात है कि पाकिस्तान को इतने सस्ते में तो नहीं छोड़ा जा रहा है। ये इसके लिए मुझे इंतजार करना जी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि 48 घंटे से लगातार बातचीत चल रही है। जेडी वेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के बीच में पीएम मोदी और शहबाज से मेरी बात हुई है। ये मार्को रूबियो का एक्स पर पोस्ट है और उन्होंने कहा है दोनों देश सीज फायर पर राजी हैं। मार्को रूबियो ने कहा है कि दोनों देशों ने सहमति जताई है सीज फायर के लिए। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक समअप एक्स पर पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि लंबी रातों की बातचीत और मीडिएशन के बाद दोनों ही देशों को इस बात के लिए राजी किया गया है कि फुल एंड फाइनल सीज फायर के लिए दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान राजी हो गए हैं। नीरज पांडे, जाहिर सी बात है राजकिशोर जी का आकलन बिल्कुल सही है कि भारत ने इसी बातचीत के नतीजे के तौर पर यह फैसला लिया है कि ठीक है, हम पाकिस्तान अगर घुटनों पर है तो सीज फायर के लिए राजी है। सीज फायर हम हमेशा कभी वायलेशन करते भी नहीं है, लेकिन ठीक है हम राजी हैं। लेकिन अगर अब की बार किसी भी तरह का एक्ट ऑफ टेररिज्म होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बार सही है राहुल जी जो कह रहे थे कि पहले भारत की प्रतिक्रिया आनी ज़रूरी है। भारत की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती है और वो किन शर्तों पर ये सीज़ फायर की बात जो मानी है भारत ने, जो ये क्या है बेसिकली वो कंटेंट समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, क्रोनोलॉजी बताती है। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो बताता है, वेंस का ट्वीट है वो बताता है कि कहीं ना कहीं भारत के साथ बातचीत हुई होगी और भारत ने अपनी बातें रखी होंगी, जिसके आधार पर पाकिस्तान ने भी अपनी बातें रखी होंगी और कहीं ना कहीं चीज़ें एक लेवल पर आकर शांत हुई होंगी। लेकिन मैं पहले भी कह रहा हूँ कि सीज़ फायर का जो उल्लंघन है वो भारत ने कभी किया ही नहीं, भारत कभी करने की कोशिश भी नहीं करता। आतंक का जो सामना है वो भारत को ही झेलना पड़ता है। कश्मीर के जो हालात है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो क्या पाकिस्तान अपने पूर्व में किए गए कार्यों को आगे नहीं करेगा? क्या इस बात पे वो तैयार होता है? और अगर आगे तैयार होता है तो फिर क्या वो युद्ध के लिए भी तैयार है? ये सारी चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है और शायद इसीलिए भारत की सरकार की तरफ से ये एक मैसेज आया है कि आगे जब भी फ्यूचर में कोई भी आतंकी घटना हमारे यहाँ होगी तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे, भारत के खिलाफ युद्ध की तरह लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप में राजकिशोर जी जो कह रहे हैं मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूँ कि ये क्रोनोलॉजी है कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत हुई होगी, एक कंक्लूजन निकला होगा, भारत ने अपनी बात रखी होगी कि भाई चलो आज हम ठीक है, आज कोई वायलेशन नहीं करेंगे, हमने जो करना था वो कर दिया, उनसे बोलिए वो शांत हो जाएं। लेकिन आगे से कोई भी आतंकी घटना यदि भारत की सरहद के अंदर होती है तो उसे हम आगे इंडिया के खिलाफ जो है युद्ध के रूप में लेंगे और फिर उस समय हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। तो ये सारी बातें हुई होंगी। तो लेकिन हमें फिर भी मैं कहता हूँ हमें इंतज़ार करना चाहिए विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, क्या ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन हाँ ठीक है, एक अच्छी दिशा में चीज़ें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के बीच सीज फायर का फैसले को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पाक के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क किया है। पाकिस्तान की तरफ से भारत ने संपर्क किया है, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई है। अब इससे पहले भी सीज फायर को लेकर के डीजीएमओ आपस में बातचीत करते रहे, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन समय समय पर करता आया है। अब यहाँ भारत सरकार का यानी कि विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला बहुत अहम हो जाता है कि उनकी ब्रीफिंग में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। अन्वेश हमारे साथ है। अन्वेश, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है? जी, अगले 7 से 10 मिनट के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। एमईए के बिल्डिंग में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जहां पे फॉरेन सेक्रेटरी के साथ साथ आर्मी और एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और हो सकता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी डिटेल बताई जाए कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर किया गया, इसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए और किस तरीके से अब भारत का क्या रुख रहेगा। क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया, यूएस के अलग अलग अधिकारियों से लेके जेडी वांस का नाम यहाँ पे आया है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट भी किया है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन भारत का क्या स्टेटमेंट रहेगा वो देखना सबसे ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे यूएस का आप ये भी समझिए, जब पहलगाम अटैक हुआ था तो जेडी वांस खुद भारत में थे
और इस वक्त जेडी वांस का इस पूरे चीज में इन्वॉल्व रहना कहीं ना कहीं एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाया होगा। लेकिन भारत इस चीज को किस तरीके से लेता है, भारत का वर्जन क्या है, भारत इस चीज को किस तरीके से पाकिस्तान से बात करता है और पाकिस्तान को किस तरीके से इसको समझाया गया है कि क्या स्टेप, मतलब जब आप ये कहते हैं कि भारत के खिलाफ कोई भी एक्ट ऑफ वॉर होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्ट ऑफ टेरर होता है, तो इसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा, यानी कि उसके बाद कोई आपको वार्निंग या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वो सीधा वॉर होगा। तो इसलिए कई बड़े स्टेटमेंट यहां से निकल के आ रहे हैं, लेकिन यहां पे रीड बिटवीन द लाइंस करना होगा। लेकिन इंतजार अभी तक सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा पे रहेगा। जी, अन्वेष बने रहिएगा यूएस राठौर जी। यूएस